कंपाउंड डीसी जनरेटर में पहले मैं लॉन्ग कंपाउंड ले रही हूँ। लॉन्ग कंपाउंड का मतलब फील्ड वाइंडिंग का कुछ पोर्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में रहता है, बाकी का पोर्शन लॉन्ग पोर्शन आर्मेचर वाइंडिंग के साथ शंट में होता है। तो ये हमारा सर्किट है। तो EA RA RSC सीरीज पोर्शन फील्ड वाइंडिंग का, शंट पोर्शन फील्ड वाइंडिंग का, और ये दोनों शंट में है और साथ में टर्मिनल वोल्टेज है। तो इक्वेशंस गवर्निंग में फिर से ISH क्या हो जाएगा, VT अपॉन RSH। VT अपॉन RSH मुझे ISH देगा, या VT डिफाइन करूँ तो ISH इंटू RSH हो जाएगा। IA करंट जो है वही सीरीज करंट के बराबर है, और आगे जाके मैं यहाँ पर KCL लगाऊं तो वो हो जाएगा ISH प्लस IL। EA हमारे EMF इंड्यूस्ड है ही, EA जो है यहाँ KVL लगा दूं तो ये सोर्स वोल्टेज हो गया, ये ड्रॉप और बाकी का VT हो गया। तो IARA ड्रॉप प्लस ISC RSC ड्रॉप प्लस VT ये हो गया, और लोड लगा दूं तो फिर RL IL इंटू VT ये हो जाएगा। अब अगर इसी में मैं शॉर्ट कंपाउंड की बात करूं, शॉर्ट कंपाउंड जो होगा वो ये फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो सीरीज को बाहर कर देगी, और ये फील्ड वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर और आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ, मतलब आर्मेचर के साथ पैरेलल में रहेगी। तो दो इक्वेशंस हमारी बदल रही है। ये वाला करंट जो है अब कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से। तो इस करंट को इंड्यूस, या इस करंट का कॉज ये वाला वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है, मतलब EA माइनस IARA कारण है ISH के बहने का RSH में से। तो ISH की डेफिनेशन बदल गई है। पहले मैं VT अपॉन RSH लिख रही थी, अब मुझे EA माइनस IARA इतना अपॉन RSH लिखना पड़ेगा। और अब मेरा KCL यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ नहीं। पहले मैं यहाँ KCL लगा रही थी, अब मुझे यहाँ KCL लगाना पड़ेगा। तो यहाँ KCL लगाने पर IA करंट आया, इधर ISH बह गया और उधर ISC IL बह गया। एक जरूर मैं लिखना चाहूंगी यहाँ पे कि ISC और IL जो लोड करंट है ये दोनों इक्वल है। सीरीज फील्ड करंट और लोड करंट दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पर I किसके इक्वल है, ISH प्लस IL के, मतलब ISH प्लस ISC भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीरीज करंट और लोड करंट सेम है। तो इस तरीके से हम चेंज ला सकते। तो शॉर्ट कंपाउंड और लॉन्ग कंपाउंड में इतना ही इक्वेशंस, गवर्निंग इक्वेशंस में चेंज है। EA हमारा वही है। अगर हम KVL लगाते तो यहाँ पर KVL लगाने पर वही है, EA में से IARA ड्रॉप होगा, ISC RSC ड्रॉप होगा, और VT बाकी का एपियर हो जाएगा। लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को भी मैं IL RL से डिफाइन कर सकती हूँ, और ये अभी मैंने बताया ही है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से गवर्निंग इक्वेशंस हम समझ सकते हैं।